जोरदार ताली बजाइए। हाँ, जोरदार ताली। आज वो नहीं आया है। आकर्ष, आपके पास डायरी क्यों नहीं है? पिताजी कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेला एक शब्द नहीं इसमें है, इसमें है शब्द परसू। परसू मीन्स ड्रीम का पीछा करना। ड्रीम आपने बनाया कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे सारा आपने तय किया कि मुझे सारा मकाय बनना है, बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मुझे वैसा बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट है। अगर वैसे बनना है तो आपने कल्पना कर लिया, तय कर लिया, यू आर रीडिंग इन क्लास 5, 4, 3, और आपने कल्पना कर लिया कि मुझे क्या बनना है, क्या बनना? आदित्य बोल, आदित्य वो क्या, आराध्या आईएएस बनना है। अब ये कह रही है कि मुझे आईएएस बनना है। कौन कह रहा है? आराध्या। हिंदी में लिख देता हूं, आराध्या कहती है मुझे आईएएस बनना है। अब आपने गोल ये सेट कर दिया, ये आपका गोल है। गोल आपका क्या है? आईएएस बनना। अब इस गोल को पीछा करना है। यू आर रीडिंग, शी इज रीडिंग, आराध्या इज रीडिंग इन 7th, 8th क्लास, शी इज रीडिंग इन 8th क्लास। अब 8th क्लास से उसे यहां पर जाना है, आईएएस बनना है, तो इसका आपको पीछा करना है, इसका पीछा करना है। यही परसू है। परसू योर ड्रीम, परसू योर ड्रीम। अपने ड्रीम को आप पीछा करें। और यहां आगे क्या लिखा है? रिलेंटलेसली, क्रूएली, निर्दयता पूर्वक। निर्दयता पूर्वक का मतलब हुआ कि कोई भी स्थिति आती है, कठोर से कठोर परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, आप निर्दयी बन जाइए कि मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। और अफर्मेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए। आज मैंने ढूंढा, खोजा, पढ़ा माइकल जॉर्डन का अफर्मेशन। माइकल जॉर्डन का अफर्मेशन मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, देख लेना। थोड़ी देर के लिए शाम को बैठिए तो देखिए क्या क्या हमारे व्हाट्सएप पर आया है। आपके पिताजी के पास रहता है, आपके माँ के पास रहता है, तो माँ से मांग लीजिए तुरंत, और जब माँ कहे तो वापस कर दीजिए, या आपने देख लिया फिर वापस कर दीजिए, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जिनके पास विल पावर होती है कि डिस्ट्रैक्शन को रोक सकें, नहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी चीज में चले जाते हैं, तो पढ़ाई से आप दूर हो जाएंगे। तो आप देखिएगा उसमें माइकल जॉर्डन का अफर्मेशन, वो शीशा रखा हुआ है, शीशे के सामने कहता है, आई कैन डू इट, आई कैन डू, आई डिजर्व इट, आई कैन डू, आई डिजर्व इट। डिजर्व मीन्स योग्य होना, योग्य होना, मैं इसके योग्य हूं, मैं इसे कर सकता हूं। ये सब शीशे रखे रहते हैं, क्योंकि हमारा देश और उनके देश में जमीन आसमान का अंतर है, जरा सा नहीं है। जमीन और इस पेड़ का अंतर नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। वो 100% पढ़ने वाले लोग होते हैं, लिटरेट होते हैं। हमारे यहाँ लिटरेसी ही अभी नहीं है। 70%, 80% लिटरेसी होगी, मान लीजिए कहीं कहीं 90% भी हो सकती है, 80%, 85% भी हो सकती है, लेकिन लिटरेसी है वो
वो अखबार भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, केवल दस्तखत करना जान लेते हैं। और लिटरेसी कहाँ है? हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं गांव में, घर में महिलाएं हैं, इसमें कितना % अशिक्षित होंगी? जो आज की आ रही हैं लिटरेट हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकती ढंग से, एक किताब नहीं इनके पास है, पढ़ती ही नहीं। और पता लगाओ अपने गांव में कितने % लिटरेट हैं गांव में। आराध्या, आपके गांव में महिलाएं कितने % लिटरेट होंगी? है कितना? 30% होंगी आज की 30% आराध्या बता रही है। और भी गांव में पता लगा लीजिए, सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कि लिटरेसी रेट क्या है हमारे गांव में। तो हमारे गांव में लिटरेसी रेट का यही है। साक्षी बताओ तुम्हारे गांव में क्या हाल होगी? 30%। चलो 30% आराध्या ने कहा, आपने, ऐसे मुझे लगता है हर गांव की बात होगी आज की डेट में। और आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले रहा होगा 0.1%। कोई महिला आई होगी कहीं से शादी विवाह में जो पढ़ी होगी। तो ये आपका है, तो अंतर रहेगा, अंतर रहना ही है। और वहां तो गार्जियन ही करता, मां ही करती ज्यादा काम। मां अपने बच्चे को ट्रेन करती है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, एक वीडियो है जिसको मैंने डाला है, वो अब मेरे दिमाग में कहां से आता है, कैसे आता है, मैं आई डोंट नो, लेकिन आता है। उसमें है कि टीच योर चाइल्ड बिफोर दे आर बॉर्न। पैदा होने के पहले बच्चे को कैसे सिखाइए, पैदा होने के पहले ही बच्चे को कैसे आप सिखाइए, कैसे आप उसे टीच करिए। तो हाउ टू टीच योर चाइल्ड बिफोर बर्थ, यहां तक वो सोचते हैं, यहां तक वो सोचते हैं। हमारे देश में अभिमन्यु की चर्चा की गई है महाभारत में। अभिमन्यु जो अपनी मां के पेट में ही पढ़ लिया था युद्ध की कला, और उसमें थोड़ा अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से वो मारा गया। लेकिन चर्चा होती है, कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनने में मजा भी आता है, लेकिन यहां किसी के पास फुर्सत नहीं है, किसी के पास नहीं है कि जो यहां तक सोचे कि इसका शोध किया जाए कि क्या ये सच है कि क्या ये गलत है, क्या ये कहानी सही है कि गलत है। इसका हमारे पास किसी में, जितने भी लोग हुए शिक्षा मंत्री, बहुत बड़े बड़े यहां हुए हैं। जाकिर हुसैन शिक्षा मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रधानमंत्री थे। ये लोग भी इस पर ध्यान क्यों? क्योंकि इतनी गरीबी थी, लोग खाने बिना मर रहे थे, तो उसी में वो लगे रहे। आज भी क्या है, खाने के लिए लोग मर रहे हैं। थोड़ा सा गेहूं पा जाए और एक झिल्ली जो है वो पा जाए दारू, और इसके बाद वोट ले जाओ। अभी जानेंगे नहीं कि वोट लेने के बाद फिर क्या होगा। तो हमारा देश अभी बहुत पीछे है कि नहीं है? हमें आगे बढ़ाना है। जिम्मेदारी लीजिए कि मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिम्मेदारी लीजिए, सब आगे बढ़ाइए, टीचर बनिए, डॉक्टर बनिए, वैज्ञानिक बनिए, ऐसे बनिए, तब जाके आप इस देश को बदल पाएंगे। तो वो माइकल जॉर्डन की बात कर रहा था, उसका अफर्मेशन क्या है, और जिनको देखना होगा अपना व्हाट्सएप खोलेंगे और पा जाएंगे कि देखिए वो क्या कहता है। उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो क्या कहता है। थोड़ा सा कहा है, थोड़े से नहीं रहता है, 24 घंटा चलता रहता है दिमाग में। तो देखिए कि ड्रीम रिलेंटलेसली समस्याएं आती हैं। जो लोग टॉप क्लास के हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, मान लीजिए खिलाड़ी ही ले लीजिए, लेयर्ड हैमिल्टन को मैंने देखा कि वो एब्सेंट कितना होता था अपने काम से। कोई काम ऐसा नहीं था कि वो किसी दबाव रहता था। वो पर डे जो है समुद्र में जाता था और सर्फिंग का अभ्यास करता था। सर्फिंग तो जानते होंगे ना, कितने लोग जानते हैं सर्फिंग?
सर्फिंग कितने लोग जानते हैं? केवल बड़े बच्चे जान रहे हैं। और इधर सर्फिंग समुद्र में एक बोर्ड होती है, करीब 30-35 फीट की रहती होगी, उस पर बैठ करके खड़ा होकर के और समुद्र की लहरों पर चलना, उसे सर्फिंग कहते हैं। और उसी से उसमें आ गया, कंप्यूटर में भी आ गया है सर्फिंग करना, माने इंटरनेट पर खोजना, ये करना वो करना, इंटरनेट चलाना, ये सर्फिंग आ गया। तो वो सर्फिंग करता था, उसका कोई ऐसा नहीं था कि कोई दबाव था, कोई अध्यापक था, कोई टीचर था, कोई और था, कोई स्कूल था जो उसके ऊपर प्रेशर डालता था, लेकिन वो साल भर में दो दिन एब्सेंट हुआ था। साल भर में 2 दिन एब्सेंट हुआ। बोलो अब आप कितना क्लास में एब्सेंट करते हैं अपने को? अनगिनत। नहीं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो कभी नहीं करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नाम मुझे आता है शालिनी का। शालिनी मुझको लगता है कभी मुश्किल से कभी एब्सेंट होती हैं। और इसके लिए क्या करना होता है कि अपने बॉडी को आप फिट रखिए। आप बॉडी जब फिट रखेंगे तभी तो जाएंगे। अब माइकल जॉर्डन, वो लेयर्ड हैमिल्टन को अगर बुखार पकड़ लेता, टाइफाइड हो जाता, तो क्या वो सर्फिंग करने जाता? इसका मतलब है कि साल भर में वो बीमार नहीं पड़ता था। वो अपने को फिट रखते हैं, अपने को फिट रखते हैं वो। यहां देखो, पता चला आज हमारा बुखार, हमको बुखार है, जुकाम है, और ये टोटल किस पर संबंधित है? हाइजीन पर संबंधित है। पर्सनल हाइजीन हमारा सही नहीं है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और चूंकि एक अगर सही भी रखेगा, तो जब पड़ोस में सब लोगों की हाइजीन नहीं सही है, गलत आहार व्यवहार है, थूकते रहते हैं, नाक छिनकते रहते हैं और सड़क पर गंदगी करते रहते हैं, तो अगर एक कोई रहेगा भी तो पता चला कि वो इन्फेक्शन उसको हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो बीमार पड़ेगा। तब बीमार पड़ेगा तो जिस काम को वो करता है उस काम को नहीं कर पाएगा। हम लोग जो है अपनी पर्सनल हाइजीन को फिट नहीं रखते। उसमें डाइट वगैरह भी आता है, डाइट है, स्लीप है, और साफ सफाई है, अगल बगल साफ सफाई है, ये है। तो है न अंतर हमारा और उन लोगों में? आखिर वो बीमार नहीं पड़ता था। और फिर डैनी वे के बारे में हम चर्चा करते थे। डैनी वे गिर गया था, गर्दन उसका टूट गया था, तमाम ऑपरेशन है। जब आप वीडियो देखेंगे उसका, तब पीछे जो है उसका उभड़ा हुआ थोड़ा सा है और ऐसे चलता है। लेकिन डैनी वे क्या किया? चेन की दीवार को फाड़ दिया उसने, और चोट लगी, आज चोट लगी है, कल वो बेड रेस्ट पर है, और परसों चल देता है और जा करके दीवार को कूद जाता है। तो कैसे ये है? वो है टफ माइंडसेट, जहां भूल जाता है कि हमें दर्द भी हो रही है, हमें दर्द हो रही है। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, मान लीजिए पैर में चोट लग गई है, दर्द आपको हो रहा है, और वहीं आपको, जहां आप खड़े हैं, वहीं आपको कोबरा सांप आ जाए और फन खाड़ काट करके खड़ा हो जाए, तो आप क्या करोगे? दर्द याद रहेगी कि कोबरा याद रहेगा? कोबरा याद रहेगा। दर्द आप भूल जाएंगे, भागेंगे वहां से, भागेंगे, भले गिर जाएंगे, लेकिन आप भागेंगे। तो जब आपका माइंडसेट ऐसा तैयार हो जाए, जब हम माइंडसेट को ऐसा तैयार कर लें कि दुनिया में चाहे जो होगा लेकिन हम इसको करके छोड़ेंगे, तो ये है क्रूअली। और ये पैशन है, पैशन, इसके बिना कोई काम नहीं करता है। पैशन वो होता है कि लव फॉर योर वर्क, अपने काम के प्रति प्रेम, जबरदस्त प्रेम। और पता लगाइए कि मैं पैशनेट हूं कि नहीं हूं। सभी लोगों को, जैसे जो लोग बड़े लोग हैं, जैसे टीचर हैं हमारे यहाँ, लोग टीचिंग जॉब करते हैं, या और भी लोग हैं, वो पैशन कब आएगा? जब पैशन तब आएगा जब आप काम करेंगे और पैसे की चिंता नहीं करेंगे। पैशन उसे कहते हैं, पैशन विदाउट एनी रिटर्न, कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, उसको पैशन कहते हैं।
जिसको पैशन होता है वो ये नहीं देखता है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और उस पैशन से अपने ड्रीम को पूरा करता है। उसके अंदर एक पैशन होता है, जैसे टेर्राई ट्रेंट के पास था। क्या पैशन था टेर्राई ट्रेंट का? क्या पैशन था टेर्राई ट्रेंट का? पैशन ये एजुकेशन, कि मुझे शिक्षा लेना है, मुझे ग्रेजुएट बनना है, मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए, मुझे पीएचडी की डिग्री चाहिए। अगर वो पैसे के पीछे भागते तो कहीं मजदूरी कर ली होती, कहीं मजदूरी कर लेती। हमारे देश में कहां पढ़ाई गड़बड़ हो रही है कि हमारे देश में जो टीचर पढ़ाते भी हैं, अगर उनको कल दूसरा कुछ मिल जाए और 1000 रुपया ज्यादा मिल जाए तो उसको छोड़ करके वहां चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैशन फॉर टीचिंग नहीं है। टीचर के लिए पैशन जो होना चाहिए वो नहीं है। अगर टीचर के लिए पैशन हो तो फिर आप वहां नहीं करेंगे, आप नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्या है? हम किसके पीछे दौड़ते हैं? वी डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर ड्रीम, वी रन आफ्टर मनी। तो जहां रन आफ्टर मनी होगा वहां पैशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे मनी आपको कम मिलेगी पैशन आपका घट जाएगा। और ये पैशन है जो बिना रिटर्न के होता है, केवल हम टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट पर रहते हैं और रात दिन। पैशन का मतलब हुआ कि 24 आवर्स उसके बारे में सोचते हैं। 24 आवर्स, सोते समय, जागते समय, रात में सपने में भी हम उसी के बारे में सोचते हैं, और तब जाकर के तब उसे पैशन कहेंगे। अब अगर आपको सोते समय किसी ने जगाया तब आप उठे तो इट मीन्स यू डोंट हैव एनी पैशन फॉर योर स्टडी। आपको अपने स्टडी के प्रति कोई भी पैशन नहीं है। तो ये अंदर से पैदा होता है, इसकी कोई दुकान नहीं है कि चले जाइए मॉडर्न मोव और पिंटू की दुकान पर चले जाइए, कह दीजिए अंकल जी जरा हमें पैशन का एक कैप्सूल दे दीजिए। देयर इज नो मेडिसिन आउटसाइड फॉर पैशन। उसके लिए कहीं कोई दवा है नहीं, उसके लिए केवल इतना ही है कि आप अपने अंदर से पैदा करें। जोश की कोई दवा नहीं है कि आप जोशीले बने रहें, दिन भर पढ़ते रहें। अगर पढ़ाई नहीं है ढंग से, कोई बात नहीं है, तो फौरन जो है उसकी शिकायत हमारे पास पहुंचा दें, टीचर के पास पहुंचा दें। सर ये नहीं है, मैम ये नहीं है, उसके पास पहुंचाएं। ये है दिन में रात में 24 घंटे आपके पास जोश रहे, और इसकी कोई दवा नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज नो कैप्सूल्स इन द मार्केट दैट कैन क्रिएट पैशन, करेज, एक्साइटमेंट, जोश। कोई दवा नहीं। अगर दवा होती तो एक अमीर आदमी का लड़का पैशनेट हो जाता किसी चीज के लिए, कोई भी हो सकता था, दवा खिला दिया जाता। हमारे पास शिकायत नहीं आती तब, मेरा लड़का पढ़ता नहीं है, मेरी लड़की नहीं ढंग से पढ़ती है, शिकायत नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्यों आता? वो चला जाता पिंटू की दुकान पर और कह देता है कि अंकल जी भाई साहब जरा एक कैप्सूल दे दीजिए, मुझे जरा जोश आ जाए। तो कैप्सूल वो भी फायदे में रहते, अपना एक कैप्सूल बेचते, और पता नहीं 20 का, 10 का, 25 का, 50 का रहता। कहते ये भाई 50 रुपए का है, इसको खा लो, तुमको जोश आ जाएगा, खूब जोश आ जाएगा, पढ़ो खूब। तो ऐसा तो कोई दवा है नहीं, अंदर से पैदा होता है। तो जब तक पैशन नहीं रहेगा तब आपका ड्रीम नहीं पूरा होगा। बी पैशनेट। एक कहीं लिखाए थे उस पर पैशनेटर था, पैशनेटर बनिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पैशन वाला बनिए, आपके अंदर जुनून रहे, जोश रहे। और देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। आप किताब लिख डालेंगे, कहानियां लिख डालेंगे, सिंगिंग में आप चले जाएंगे, डांसिंग में आप चले जाएंगे, और साइंटिस्ट बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तब देखो टीचर आप अच्छे बन जाएंगे। जब टीचर आप अच्छे बन जाएंगे तो दुनिया बदलने लगेंगे। अच्छा टीचर दुनिया बदल देता है।
बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा जॉब है ये, डॉक्टर से कम नहीं है। डॉक्टर बीमार पड़ने पर देता है और टीचर पढ़ाता है, बीमार होने ही नहीं देता है और दुनिया बदलता है। तो ये पैशन होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद है परसिवरेंस। परसिवरेंस माने कि चाहे कोई भी अड़चन आ जाए, पहाड़ सामने खड़ा हो जाए, लेकिन आई नेवर गिव अप, मैं गिव अप नहीं करता, मैं छोड़ता नहीं हूं। टेरराइट्रेंट का आपको इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको जानिए, तैयार करिए, कम से कम नाम तो जान गए टेरराइट्रेंट का। टेरराइट्रेंट का नाम तो अभी कोई नहीं, जो आए थे एक भी नहीं जानते थे, उसमें से श्री पांडे जी भी नहीं जानते थे। और वो जो क्या नाम है उनका नाम क्या था, नहीं अनुज पत्रकार, और लखनऊ से पढ़े हैं अनुज, हाँ सचिन जी, पंडित सचिन जी, हाँ उनकी डिग्री है पंडित की। तो पंडित सचिन ये जो थे, ये भी टेरराइट्रेंट के बारे में नहीं जानते थे। आपके पास सबसे बढ़िया उदाहरण है अगर कोई, तो टेरराइट्रेंट है। बाकी भारत में भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है, जानोगे तो उनके बारे में जान लोगे। टेरराइट्रेंट देखो, उसका हस्बैंड कैसा था, अभियुक्त था, गाली बकता था, मारता था, झगड़ा कर लेता था, और 5 बच्चे, बच्चों को पालना, हस्बैंड से लड़ाई लड़ना, उसकी मार सहना, उसकी गाली सहना, और फिर भी उसने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। तब जाकर के उसको जो लक मिली। ये बाई चांस की बात है ना। हम आपसे कहते हैं कि इफ यू थिंक, डिजायर, ड्रीम एंड रियली वांट, तो somebody will appear before you and help you achieve that dream. Thank you very much.